से मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा कि जब ये चीज़ रिबाउंड करेगी। और मुझे इत्तला है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत नाराज़गी है, ये जो जिस तरीके से उनको अटैक किया जा रहा है ज़ात के ऊपर, और फिर और दिन रात ये हो रहा है और खुले आम हो रहा है। ये आज तक तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे नहीं हुआ, और ये किसी न किसी स्टेज पे ये इसका रिएक्शन आएगा। और मेरी इत्तला थी कि इस पे बातें हो रही थी कि रिएक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आपने देखा कि इस वक्त जो रिएक्शन आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रिएक्शन है। मैं समझता हूँ ये सॉफ्ट रिएक्शन है, ये वार्निंग रिएक्शन है। आपने देखा शीरी मज़ारी साहब की डॉटर ने, ईमान ने कुछ बातें की तो एक हल्का सा एक रिएक्शन आया ना, हल्का सा था, ये कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं था, हल्का सा रिएक्शन था, मगर आया बहुत इंपॉर्टेंट जगह से। आपने देखा कहाँ से आया? GHQ से आया। वो उन्होंने छुपाया भी नहीं, उन्होंने तो जी सीधी सी बात कही कि जी जज एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि ये दिस इज़ अ डायरेक्ट केस और हम कर रहे हैं केस। उन्होंने किसी के ज़रिए भी नहीं करवाया, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। बहरहाल हाँ, उन्होंने अपना कानूनी रास्ता इख्तियार किया, छुपाया भी नहीं, सीधी तरफ फ्रंट पे आए वो, क्योंकि ईमान भी फ्रंट पे आई थी। तो अब सूरत हाल ये है कि ये अभी जो गिरफ्तारी हुई है, ये किसी ने कंप्लेंट लिखवाई होगी जिसके तहत पुलिस ने फिर एक्ट किया है। जी, मलिक मुरीद अब्बास नामी शख्स हैं जिन्होंने ये FIR, कोई नामी शख्स ही होगा, पता ही नहीं चलेगा आपको ये कौन है कौन नहीं है। बहुत से ऐसे वकला हैं जो कि इस किस्म के काम करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमेशा तैयार होते हैं किसी के कहने के ऊपर केस करने के लिए, और मुहिब्बुल वतनी का इजहार भी करते हैं और साथ पैसे भी चार बना लेते हैं। तो ये चीज़ चलती रहती है। और मगर मैं आपसे ये कह रहा था कि पहले आप बड़े हार्ड रिएक्शंस देख रहे थे, डिसअपीयरेंसेस हो रही थी ना, तो अब ये है कि PTI के साथ बड़े सॉफ्ट रिएक्शन आ रहे हैं, बड़े सॉफ्ट। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, मगर मैं ये समझ, हाँ, ये बड़े सॉफ्ट रिएक्शन आ रहे हैं, और मगर मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये सॉफ्ट रिएक्शन हार्ड हो जाएंगे अगर PTI इसी मौक़िफ़ पे डटी रही और इसी तरीके के साथ फ़ौज के लीडर्स की और फ़ौज की तौहीन करती रही और गाली गलौज पे आई रही। कि ये कहते हैं जिस तरीके से पहले रिटायर्ड लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, फिर उसके बाद अभी तक तो ऐसी बात है कि एक DGI जनरल शुजा पाशा साहब की को किसी ने मेकअप करके किसी बंदे को और खड़ा कर दिया और कहा कि जी मैं जनरल शुजा पाशा हूँ और एक्स DGI, और उन्होंने ठीक ठाक गाली गलौज की और नाम लेके बातें की, बगावत की कि फौज के अंदर बगावत हो। लेकिन ज़हीरुल इस्लाम साहब तो सामने आए ना, वो तो बाकायदा जैसे में खिताब करते मगर उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं, गाली गलौज इस्लाम साहब ने गाली गलौज नहीं जी, उन्होंने सिर्फ अपनी हमायत की है और हदायत दी है। मगर बात यह है कि ये भी आज तक कभी नहीं हुआ था कि रिटायर्ड लोग सियासी बातें करें इस तरीके से आके। तो माहौल बहुत ख़राब हो चुका है और शायद बिगड़ने जा रहा है, और इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है, जिन्होंने ये सब शुरू किया, जो इनको फीड कर रहे हैं और जो इनको उकसा रहे हैं और जो डेस्परेट हुए हैं, और उनके जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं दिलेर, दिन ब दिन दिलेर हो रहे हैं। इनकी ख़वातीन भी निकल के चीखें मार रही हैं, उनको भी पता है कि इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, एंड सो ऑन। और इसीलिए क्योंकि अब वो कहते हैं रेड लाइंस अगर जब बर्फ़ टूट जाती है, पिघल जाती है, तो फिर पानी पानी हो रहा है, मगर बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है। और सबसे ज़्यादा खुश इस वक्त हिंदुस्तान है। वहाँ अगर आप उनके प्रोग्राम देख लें तो वो मज़े ले के, लोशे ले के वो कह रहे हैं कि हम जो 70 साल में नहीं कर सके PTI ने 4 महीने में कर दिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।